जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। टारगेट हमारा क्या चल रहा है? अब अंतिम दिन है, क्योंकि अब अपने पास दिन नहीं है, इसीलिए मैंने टारगेट रख रखा है 13 से 14 नंबर आप कम से कम 15 में से लास्ट को मैथ के अंदर। ये हमारा टारगेट है और इसी टारगेट के हिसाब से चल रहे हैं। अगर क्लास आप पूरी देख रहे हो ना, तो रोज़ाना आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हो और जब पेपर में ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी मैंने हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। हर टाइप के रोज़ाना हर टाइप का क्वेश्चन करवाता हूँ, जिससे कि आपको आसानी मिलती रहे। पहला क्वेश्चन देखो, सीमा ने एक नाव खरीदी, ठीक है, जिसकी लागत मूल्य कितनी 3200 रुपये थी, ठीक है। और घड़ी फिर अंकित मूल्य उसने कितना किया 4000 रुपये, तो उसके कितनी छूट मिली? यानी 4000 रुपये उसका अंकित मूल्य था, वो उसे 3200 रुपये में खरीदी, तो उसे छूट कितनी मिली? यह आपको कोई चीज़ अगर आपको पता है कि कितने 4000 की है, अगर उसे आप 3200 रुपये में खरीद रहे हो, बीच में अंतर कितना का आया? आप कहोगे 800 का, ठीक है। कितने पर आया? 4000 पर, ठीक है, इंटू 100। कोई डाउट? यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। फिर देखो आप 1 2, ठीक है, 1 2 और 1 0 से 1 0 यहाँ से काट दो आप लोग, ठीक है। चलो ठीक, अब आपको 4 से काटो इसे 2 बार, इसे 4 से काटो तो 1 बार। 2 इंटू 10 कितने होते हैं? आपको को 20, ठीक है। यानी उसे 20% छूट कितनी मिली? 20 मिली। यानी अब रुपये में आपको बतानी है, ठीक है। आपको क्या करनी है? अब इसे रुपये में बतानी है, ठीक है। तो कैसे करोगे? आपको क्या करना? 4000 दे रखा है, वैसे सभी को पता चल गया। यहाँ से 20% यानी 4000 का 20% 800 होता है, सभी को पता चल चुका है। फिर भी किसी को नहीं चला हो तो बता रहा हूँ मैं। 20% 4000 का इंटू 100, 2 0 से 2 0 काट दो, फिर इवली या ये ऐसा काम करो। हाँ चलो ठीक है। 2 इंटू 4 कितने होते हैं? 8। 1 0 1 0 कितना हो गया? 800 रुपये। यानी ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये है औसत का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है? औसत का क्वेश्चन, ठीक है। देखो आप क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में औसत 75 है, सॉरी 25 है। कितने हैं औसत? 25 है। तो x का मान ज्ञात करना है। मैं क्या करना है? ज्ञात करें, ठीक है। देखो संख्या 24 30 12 18 20 10 और 40 और x दे रखा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, पहले इसको जोड़ लेता हूँ, ठीक है। 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 का 4 हासिल का 1, ठीक है। 4 ने 5 5 ने, ठीक है। 4 और 4 1 5 5 और 7 7 8 8 1 9 9 और 3 12 12 2 कितने? 14 14 ने 1 15, यानी 154। संख्या कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या, ठीक है। बटा 8 कर दो, और इसका औसत हमें कितना दे रखा है? आप कहोगे 25 दे रखा है। तो इस 8 को यहाँ पर लेके आ जाओ और इंटू कर दो। 25 इंटू 8 कितना होता है? आप कहोगे 200। 200 में से 154 आपको माइनस करना है, ठीक है। 154 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये बचेगा अपना 46। 46 यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही होगा। बताओ इसमें आपको डाउट हो और अच्छी लगी हो तो जय हिंद जरूर लिख देना। क्या लिखना? जय हिंद। वीडियो को एक तो आप लाइक नहीं करते हो, एक जय हिंद नहीं लिखते हो, ये सबसे बड़ी बात है। आप जय हिंद क्यों नहीं लिखते हो यार? आप फौज की तैयारी करो, आप पुलिस की तैयारी करो और जय हिंद नहीं लिखते हो, हैं? सबसे बड़ी बात है हमारे लिए जय हिंद, ठीक है। ज़रूर लिखना आप लोग, ठीक है। तो फिर ये अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लीजिए। एक शिक्षक ने एक कक्षा में एक यूनिट टेस्ट आयोजित किया, जिसमें यदि 30 छात्रों में से 14 छात्रों को 80 अंक, शेष के 16 छात्रों को 65 अंक प्राप्त हुए, तो औसत अंक क्या है? हमसे पूछा है, औसत अंक हमको बताना है। देखो कुछ नहीं करना है, आपको दे रखा है कितने छात्र हैं वो पता लगाना है। आपको पहले 30 छात्र टोटल, जिसमें 14 को 80 मिले, यानी 14 इंटू 80 कर दो आप, ठीक, प्लस कर दो फिर, और 16 छात्रों को 65 मिले, 16 छात्रों को 65। कोई डाउट नहीं रहेगा। 14 इंटू 80 करूँगा, कितना हो जाएगा? 14 8 कितना होते हैं? 112 और 0 को 0 यानी 1120, ठीक है। फिर 16 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1040, ठीक है। 16 इंटू 65 1040 हो जाएगा, ठीक है। अभी आप इन दोनों को जोड़ दो,
क्या करना है, अब इन दोनों को जोड़ देना है। तो इन दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा, ये आएगा 0 का 0, 4 2 6 और 1 और 1 2, यानी 2160। कितने छात्र हैं टोटल, टोटल हमें 30 छात्र दिए हुए हैं, तो 30 आप दे दो। ठीक है, एक 0 से एक 0 काट दो, इसमें 2 कितनी बार जाएगा, 7 3 21। ठीक है, 3 दूनी 6, 72 72, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी बच्चे को 1% का भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर इस यहाँ तक आपको डाउट नहीं है तो कमेंट में ज़रूर आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि सर यहाँ तक हमें 1% का भी डाउट नहीं रहा है। ठीक है, और जय हिंद लिख कर भेजोगे। इसके बाद ये आपके सामने अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि मैं फालतू बातों के आपका समय 1 मिनट का नहीं खराब करता हूँ, और जो चीज़ आपके पेपर में आने वाली है वही पढ़ाता हूँ, बाकी कचरा लेके आने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मेरे को 1 घंटे की क्लास नहीं करनी है, मेरे को सिर्फ 14 से 15 मिनट की क्लास करनी है। उसमें मैं आपको जो मेन चीज़ें होती है वो बताता हूँ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, एक महिला अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, ठीक है, शेष राशि का 75% है, कितना, 75% घरेलू सामान पर खर्च करती है। अगर वो उसके कितना बचाती है, आपको 600 रुपये बचाती है, तो उसकी आय हमसे पूछी गई है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आप लोग, कल क्या थोड़ी बारिश आई थी इधर, तो फिर तबीयत थोड़ी मेरी डाउन सी हो गई है और बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर भी आपके लिए क्लास लाया हूँ। जैसे कोई चीज़ सैलरी आप एम मान लो इसकी, ठीक है, इनटू अगर 20% की छूट 20 मकान खर्च करती है, बचाती कितना है, 80। 100 में से 20 खर्च करेगी, 80 बचाएगी। ठीक है, इनटू अगर वो 75% घरेलू सामान पर खर्च करेगी, बचाएगी कितना, आप कहोगे 25। ठीक है, इंटू 100 और बराबर कितना है, 600 रुपये उस पर बच रहे हैं। ठीक है, क्या करना है, आप देखो, काट दो इसको इससे डायरेक्ट, या फिर एक काम करो कुछ नहीं करना आपको, मेरे तरफ इधर देख लो, आसान का आसान कैसे निपटाएं इसको, यही सही है आप। चलो ठीक, काट दो, 80 को काटोगे 100 से कितनी बार जाएगा, इसको काट दो आप किससे, 4 से 25 बार, 4 से 20 बार। ठीक है, फिर 5 से काट दो, 5 से कितनी बार जा रहा है, 5 बार, और 5 से 4 बार। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर देख लो, 25 4 बार, फिर इसको काट दो 1 बार, 4 से 4 को काट दो, और इन दोनों को क्या कर, इधर आएगा तो इंटू हो जाएगा, यानी 600 इंटू 5, 5 अंक 30, 30 का 30, 2 0 का 2 0, यानी 3000 उसकी कुल आय हो जाएगी। ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक आप किसी एक भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, छोटा सा भी डाउट यहाँ तक आपको आना भी नहीं चाहिए अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, फिर ये अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये आ चुका है। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन हर रोज़ क्लियर करवा रहा हूँ, जिससे कि लास्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ये क्या कह रहा है, अनिल और बबलू किसी कार्य को 50 दिन में करते हैं। अनिल का मतलब ए, बबलू का मतलब बी, कितने दिन में, 50। ठीक है, बबलू और कैंडी, बबलू का बी, कैंडी का सी, कितने दिन में कर रहे हैं, कितना करते हैं, 60 दिनों में। ठीक है, और अनिल, बबलू और कैंडी 30 दिनों में कर देते हैं। ए, बी और सी तीनों करके 30 दिनों में कर देते हैं। बबलू द्वारा कुल कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात करें। बबलू कितने दिनों में करेंगे, एलसीएम ले लो आप, कितना आ जाएगा इसका, 300। देखो, 50 से करोगे तो 6 बार, 60 से करोगे 5 बार, और 30 से करोगे 10 बार। तीनों मिलके उस काम को 10 एक दिन में 10 काम करते हैं। ये ध्यान रखना, बी और सी मिलके 5 काम करते हैं, और ए और बी मिलके 6 करते हैं। अगर आप देखो कि आप यहाँ पर अगर नज़र डालो तो ए और बी 6 काम कर रहा है। ठीक है, सी कितने काम कर रहा होगा, 4 काम कर रहा होगा, तभी तो दोनों 6 काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर सी 4 काम कर रहा है 5 में, तो बी कितना काम कर रहा होगा, 1 काम कर रहा है, यहाँ कोई डाउट नहीं। अगर देखो, अगर ए 5 काम कर रहा है तो बी को 1 काम मिल रहा है, यानी बी कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है। ठीक है, बी का मतलब बबलू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो ठीक है, तो बबलू कितने दिनों में करेगा, 300 काम है, 300 काम
एक दिन में काम करता है, कितने दिनों में करेगा? 300 दिन। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी बच्चे को 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए कि वो 300 दिनों में अपना काम निपटा देगा। ठीक है मेरे भाइयों, फिर ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, देख लो क्या कह रहा है क्वेश्चन। आप करो, क्वेश्चन कह रहा है ए और बी अकेले एक काम को पूरा करने के क्रमशः 4 और 6 घंटे का समय लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कितना लेते हैं? ए और बी, ए 4 का, बी 6 घंटे का समय लेता है, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, वह बारी बारी से 1-1 घंटे काम करते हैं। ठीक है, पहले ए काम शुरू करता है और उसके बाद पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? पहले काम ए शुरू कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, 12। ठीक है, ए 3 काम करता है तो बी कितने काम करेगा? 2। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अगर मैं कहूँ आपको कि अगर 2 दिन दोनों काम करते हैं तो कितना काम करेगा? 5। ठीक है, दोनों 1-1 दिन काम कर रहे हैं तो 5, 2 दिन में 5 कम हुआ, यानी 5 काम करने में कितना दिन लगा? यहाँ काम कर दो आप। ठीक है, काम करने में कितना समय लगा आपको? तो कहोगे 2 दिन लगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं? फिर देखो आप लोग, ठीक, अब देखो अगर मैं इसको इंटू 2 से कर दूँ तो 10 हो जाएगा, उसको भी इंटू 2 कर दूँ तो 4 हो जाएगा, यानी 10 काम करने में हमें कितना टाइम लगा? 4 दिन लगा। ठीक है, कितने? 4 दिन लग गए। कितने दिन लगे? 4 दिन। काम कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर काम शेष कितना बचा? 12 में से 10 गया, 2 बचा, तो 2 काम कौन करेगा? कौन करेगा? ए करेगा। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कितना समय आएगा? शेष का 2 काम कौन? ए करेगा, जो कि कितने समय में कर लेगा? 2/3 समय में कर लेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक दिन में 3 काम करता है इसीलिए। ठीक है, तो 12 और 2 14, 14/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से कौन सा हो जाता है? 4, बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 सही 3 घंटे में कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर ये अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये सबसे आसान क्वेश्चन है पर यह करने में आपको पसीना आ जाएगा। इसमें क्या है? इधर उधर का बहुत सेट करना पड़ता है, बस और कुछ नहीं है। बाकी देखो, 50 फलों बेचने पर एक फल विक्रेता को 10 फलों का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ठीक है, लाभ देखो क्या ज्ञात करना है? लाभ। आपको क्या ज्ञात करना है? लाभ, ये ध्यान रखना है। तो क्या होगा? SP, ठीक है, बराबर CP। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, माइनस CP। तो SP है 10%, 10 फलों के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, बराबर SP हमें कितना दे रहा? टोटल कितना दे रहा? 50। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, कितना दे रहा? 50 CP। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो आप क्या करोगे, 50 अगर आपको CP दे रखा है तो आप क्या करोगे? 10 माइनस होगा, कितना होगा? 40 हो जाएगा, 40 SP आ जाएगा। 50 में 10 माइनस गया, 10 का लाभ हो रहा है, 40 हो गया। ठीक है, तो CP/SP। ठीक है, कितना आया? 40/50। ठीक है, ये आपका यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, तो इसको काट दूंगा तो कितना आया? 4, 5 का। 4 पे कितने का हुआ? 5 का, यानी 1 का हुआ। ठीक है, 1 हो रहा है। ठीक है, तो 1/4 इंटू 100 कर दो आप, तो कितनी बार जाएगा? 25%। 25% यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से 4 बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको क्लास अच्छी लगी होगी और पूरी देखने के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर और नई क्लास के साथ हम और मिलेंगे। सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।